नमस्कार दोस्तों। नौकरियां मिल नहीं रही, लेकिन भाजपा 400 पार होगी और महंगाई बेतहाशा है। भाजपा 400 पार होगी। पेपर लीक हो रहे हैं परीक्षाओं के, भर्ती परीक्षाओं के। भाजपा 400 पार होगी। दुकानदारी ठप है, भाजपा 400 पार होगी। बचत हो नहीं रही है, घरेलू बचत घट रही है, भाजपा 400 पार होगी। और सब चारों तरफ लूट मची हुई है, भाजपा 400 पार होगी। घोटालों पर घोटाले हो रहे हैं, घोटालों के रिकॉर्ड बन रहे हैं, भाजपा 400 पार होगी। देश कर्जदार हो गया है, कर्ज में दब गया है, भाजपा 400 पार होगी। देश के युवा आत्महत्याएं कर रहे हैं, भाजपा 400 पार होगी। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, भाजपा 400 पार होगी। और महिलाएं तमाम तरह के अपराधों का शिकार है, भाजपा 400 पार होगी। सारी व्यवस्थाएं हैक कर ली गई हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैक कर ली गई हैं, भाजपा 400 पार होगी। किसी को कुछ मिल रहा नहीं है, सिर्फ चंद लोगों के हाथ में सब जा रहा है, भाजपा 400 पार होगी। और इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के रिश्वत के रूप में नकली दवाएं, नकली टीके सप्लाई करा करके इस देश के 50 लाख लोगों को मार डालने के बाद भाजपा 400 पार होगी। चीन को 4000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की जमीन कब्जा करा देने के बाद भाजपा 400 पार होगी। अग्निवीर बना देने के बाद भाजपा 400 पार होगी। और भाजपा 400 पार होगी आपको भिखारी की तरह से खड़ा कर देने के बाद। तो साहब 400 पार 400 पार सुनते सुनते थक गए। तब फिर नरेंद्र मोदी ने एक खेल किया। उन्होंने तमाम देश के मीडिया चैनल्स सर्वे करा डाले। हर एक के सर्वे बिल्कुल लगभग मिलते जुलते। जिन एजेंसियों ने सर्वे किए वो कौन थे? वो मोदी जी के परिवार से थे। मोदी का परिवार, मोदी जी का परिवार, कुछ भी जो लिखते हैं उसके लोग थे, उनकी एजेंसियां। कोई नानाजी देशमुख का पोता है, तो कोई किसी का बेटा है, तो कोई किसी आरएसएस के बड़े उसका वो है, कोई भाजपा के किसी का। और जो चैनल ये कर रहे हैं वो चैनल कोई अदानी का है, कोई अंबानी का है, कोई किसी का है, कोई भाजपा के सांसद का है, कोई भाजपा के किसी नेता का है। तो साहब यह भी है। और उसके बाद में जब रिजल्ट आता है तो किसी पूरे सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक कहीं 580 सीट हो जाती हैं भारत की संसद में, किसी में 592 हो जाती हैं, किसी में 560 हो जाती। तो मैंने कहा कि संसद में, लोकसभा में कितनी सीटें? तो पता चला सिर्फ 543। तो हमने कहा ये फिर एक्स्ट्रा कहां से आ जाती? ये एक्स्ट्रा वैसे ही आ जाती हैं जैसे चुनावी मशीन से ज्यादा बीजेपी को वोट निकल पड़ते हैं। वोट पड़ते हैं कम, निकल ज्यादा पड़ते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट में बताई गई। और ऐसा हुआ कहां मॉक ड्रिल में? केरल में। मैं नहीं कह रहा, जो ऑन रिकॉर्ड है वो बता रहा। तो सब ये हालत होती है। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा इस काल में हमारे सैन्य बल और अर्ध सैन्य बल के जवान मारे गए।
कुछ कथित रूप से, कथित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनको मारा गया है, वो शहीद हुए नहीं थे, उन्हें शहीद कर दिया गया। तो कुछ कथित रूप से शहीद हो गए, कुछ भेंट चढ़ा दिए गए वोट बैंक की, पुलवामा जैसे तमाम सारी जगह। ये सारी चीजें आज सामने, और इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी कहती है कांग्रेस मुक्त भारत। गजब! मैंने भी कहा ताली बजाओ, थाली बजाओ, शंख भी बजाओ, घड़ियाल भी बजाओ। बजाए थे ना आपने जब आपके घरों के लोग कोरोना से मर रहे थे? बजाए थे ना आपने जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी? बजाए थे ना आपने जब दवाएं नहीं मिल रही थी? बजाए थे ना आपने जब अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे? और बजाए थे आपने जब सड़कों पर पैदल पैदल चलते हुए प्रवासी मौत के मुंह में जा रहे थे, भूखे नंगे कैसे अपना सब कुछ बेचते? बजाए थे ना आपने जब उसी कोरोना काल में हाथरस में एक बेटी को गैंगरेप का शिकार बनाया? बजाया था आप ही ने बजाया था। तब लड़ने निकले थे एक भाई बहन की जोड़ी, वो निकली थी, वो कांग्रेस के बीवी श्रीनिवास निकले थे। लेकिन दूसरे यह चिल्ला रहे थे तबलीगी जमात, तबलीगी जमात, और मारा जा रहा था मुसलमानों को। दुश्मन मान रहे थे, कह रहे थे ये कोरोना है। तब लड़ रहे थे वो आपके लिए, आपको दवा देने के लिए, आपको ऑक्सीजन देने के लिए, आपको बेड देने के लिए, आपको अस्पताल देने के लिए, आपको ट्रेनों से घर भेजने के लिए, आपको सुरक्षित करने के लिए, आपके पेट में खाना पहुंचे, इसके लिए लड़ रहे थे वो भाई बहन। उनका नाम है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। लड़ रही थी वो कांग्रेस, उसके बीवी श्रीनिवास जो युवा के अध्यक्ष हैं, और उनकी पूरी टीम। तब नरेंद्र मोदी अपना घर भर रहे थे, अपनी पार्टी के लिए एक फंड क्रिएट कर रहे थे पीएम केयर फंड के नाम से, और हर किसी से पैसा लिया, अदालतों को भी मूर्ख बनाया, उनसे भी पैसा लिखवा लिया, आदेश दिला दिया पीएम केयर फंड में इतना पैसा जमा कर, ये जुर्माना वहां जमा कर। आपको जुर्माने लग रहे थे, आपके ऊपर न जाने क्या क्या अत्याचार हो रहे थे, लाठियां चल रही थी, और आप ताली बजा रहे थे, थाली बजा रहे थे। तब भी कांग्रेस मुक्त भारत की बात वो कर रहे हैं, और जब वो कांग्रेस मुक्त की भारत कर रहे थे तब आप उन्हें लानत नहीं दे रहे थे, तालियां बजा रहे थे। वो कांग्रेस जिसने आपको आजादी दिलाई, वो कांग्रेस जिसके बूते आज आपके पास में कोई हाथ जोड़ता है भैया वोट दे देना, वो कांग्रेस जिसके बूते आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ सके, वो कांग्रेस जिसके बूते आपके बच्चे कॉलेजेस जा सके, यूनिवर्सिटीज जा सके, विदेश जा सके, बच सके, वो कांग्रेस जिसके बूते आपके लोगों को निष्पक्ष नौकरियां मिल सकी, वो कांग्रेस जिसके बूते हर धर्म के लोगों को अपने ढंग से इबादत करने को मिला, वो कांग्रेस जो आपको हक देने के लिए लड़ती रही, वो कांग्रेस जो कहती थी कि हर कोई हमारा परिवार है, वो कांग्रेस जो आपके लिए हर जुल्म सहती आई, वो कांग्रेस जिसने 7.5 लाख शहादतें दी, वो कांग्रेस जिसके प्रधानमंत्री देश के लिए शहीद हुई, वो कांग्रेस जिसके पूर्व प्रधानमंत्री देश के लिए शहीद हुए, उनके बच्चे, वो राहुल गांधी, वो प्रियंका गांधी, वो कांग्रेस आपके लिए लड़ रही थी। दूसरे अपने खजाने भर रहे थे, अपने दफ्तर बन जाए 750 जिलों में, उसके लिए काम कर रहे थे। लेकिन वो 7 स्टार होटल जैसा अपना ऑफिस नहीं बना रहे थे,
आपके लिए पैसा लगा रहे हैं और वो अपने लिए पैसा इकट्ठा कर। उसी दौर में 7 स्टार दफ्तर बन गया, याद है ना आपको? भूल गए? ये हुआ था। और जब ये हुआ था तब कांग्रेस जब आपके लिए लड़ रही थी, आपके लोकतंत्र की बात कर रही थी, आपको नहीं समझ में आ रहा, अब भी नहीं समझ में आ रहा। कोई कहता है मेरी जाति वाला खड़ा है उसे वोट देंगे, कोई कहता है मेरे धर्म वाला खड़ा है उसे वोट देंगे, कोई कहता है मेरे अपने को टिकट नहीं मिली है इसलिए वोट उसे नहीं उसे देंगे या नहीं देंगे। फिर उसी स्वार्थ में, उसी नफरत में, उसी में घिर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद बुलडोजर चलेगा, वो आप पर चलेगा, आपके संविधान पर चलेगा, आपके देश पर चलेगा और आप तमाशाई बने रहेंगे। बेरोजगारों की फौज इकट्ठी है इस देश में, आप चुप। ऐसे में भी यदि आपको वही नैरेटिव समझ में आता है, वही हिंदू राष्ट्र, वही तमाम ड्रामे, ताली थाली गाने, तो फिर गाना गाइए और भिखारी बन के लाइन में लगे रहिए। नहीं, जरूर चलना चाहिए बुलडोजर। और यदि चाहते हैं कि लोकतंत्र बचे, देश बचे, आप बचे, आपका परिवार बचे, आपके लोगों का भविष्य बचे, तो आपको आना पड़ेगा कांग्रेस के पीछे, आपको आना पड़ेगा इंडिया के पीछे, राहुल के पीछे, राहुल गांधी के पीछे। वो पंडित नेहरू, वो गांधी, वो पटेल, वो मौलाना, उनके वंशज राहुल गांधी, क्योंकि वही लड़ रहे हैं आपके। भाजपा आज भी जहां प्रचार करती है, कहती है, एक तरफ कहती है कांग्रेस मुक्त, दूसरी तरफ हर प्रचार में, चाहे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जेपी नड्डा, आज वो कोकरेझार में थे, वहां पर कांग्रेस को कोस रहे थे। अहमदाबाद में अमित शाह थे, वो वहां कांग्रेस को कोस रहे थे। पिछले 35-36 साल से वहां पर सरकार उनकी, वहां पर पिछले 10 साल से सरकार बीजेपी की है, लेकिन कांग्रेस को कोस रहे थे। देश में 10 साल से सरकार कांग्रेस की नहीं है, फिर भी उसे कोस रहे हैं। और जहां कहीं मिलता है कांग्रेस को कोस रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो पानी पी पी करके कांग्रेस 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 करते हैं, इसके अलावा तो भैया कैसे कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा, कैसे 400 पार है? उसके लिए आपको फंसाया जा रहा है कि हमारी जाति वाला, हमारी धर्म वाला, हमारे उसका ये आ रहा है। इसका सबूत है कि राहुल गांधी ने कहा नहीं, ये नहीं आ रहे हैं, ये 150 सीट आ रही। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नवनीत राणा ने कह दिया, कोई मोदी लहर नहीं है, कोई मोदी लहर नहीं है, उनकी प्रत्याशी ने कह दिया। उधर नितिन गडकरी, जिसका आप बड़ा गुणगान करते थे, वो कहता है मोदी जी ने भारत ऐसा बना दिया, एक अलग भारत बना दिया, महान भारत। मैं आपसे बार बार कहता था, इनके यहां अय्यार होते हैं, कोई किसी तरह का चेहरा, लिबरल चेहरा बना के रखता है, कोई हार्ड चेहरा बना के रखता है, कोई खुद को महात्मा दिखाता है, होते होते सब राक्षस, और कोई अपने आप को विश्वगुरु बताता है, लेकिन वास्तव में सब गोवर दिमाग होते हैं। तो इन गोवर दिमागों की फौज में जब ये हो रहा हो, तब वो निकलता है ज्ञान देने वाला व्यक्ति, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज का टॉपर। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी टॉप पॉलिटिशियन हार्वर्ड और कैम्ब्रिज का नहीं, एक भी नहीं।
राहुल गांधी को छोड़, वो राहुल गांधी केरल में थे। केरल में कहते हैं भाजपा क्या चाहती है, वन नेशन, वन इलेक्शन, वन रिलीजन, वन, सब कुछ एक, मोनोटोनस। क्यों? क्योंकि वो आपको गुलाम बना के रखना चाहती, वो नहीं चाहती है कि आप दुनिया को समझें। वो चाहती है जो हम दिखाएं वो आप देखो, जो हम पहनाएं वो आप पहनो, जो हम कहें वो आप बोलो। आपकी संस्कृति, आपकी भाषा, आपकी सब कुछ खत्म, सिर्फ हमारी चलेगी। जब ये कहते हैं तब राहुल गांधी कहते हैं, गुलदस्ता उठाते हैं और कहते हैं गुलदस्ते की तरह से भारत है हमारा। हर रंग का अपना अलग मिजाज है, हर एक की अपनी अलग सुगंध है, हर एक की अपनी अलग अनुभूति है, हर एक की अपनी एक छाया है, और उनके साथ मिलकर के सभी का आनंद होता है और सभी आनंदित होते हैं। सुंदरता, वही सुंदरता देश में आनी चाहिए, उस सुंदरता की बात की जाती है। मंदिर भी हो, मस्जिद भी हो, मंदिर में घंटे घड़ियाल बजे, मस्जिद में अजान हो, गुरुद्वारे में अरदास हो और चर्च में प्रेयर हो, उधर बौद्ध मठों में अपने ढंग से अपनी चीज हो, और ये सब एक साथ हो, कितना बेहतरीन नजारा हो। यही राहुल गांधी के, किसी एक के लिए भारत नहीं, सबका भारत है, सबने मिलकर बनाया, और ये सबके जहन में वो होना चाहिए। यदि वो बन जाएगा तो ये नफरत फैलाने वाले खत्म हो जाएंगे। वन नेशन, वन इलेक्शन, वन रिलीजन, वन लैंग्वेज, वन वाले ये सब खत्म हो जाए। नहीं, तुम्हारा भी भारत, हमारा भी भारत, उसका भी भारत, उसका भी भारत, उसका भी धर्म, हमारा भी धर्म, उसका भी वो, हमारा, उसकी मां हमारी मां, हमारी मां उसकी मां, हमारी बहन उसकी बहन, उसकी बहन हमारी बहन। कितना प्यारा हो, कोई अन्याय किसी के साथ ना करे, यह व्यवस्था बनाने की सोच होनी चाहिए। जिसके पास ज्यादा है उससे थोड़ा सा लेके गरीब को मदद कर दी जाए, गरीब की मेहनत ली जाए, भीख नहीं दी जाए, मेहनत ली जाए और उस मेहनत की वाजिब कीमत दे दी जाए। किसान जो अपनी उपज पैदा करे उसको उसका मूल्य मिले, और जो मेहनत कश मजदूर है उसे उसका पूरा हक मिले। बेटी सुरक्षित महसूस करे और पढ़े, आगे बढ़े, तो समाज जुड़ के रहे प्यार से गुलदस्ते की तरह। यह राहुल गांधी का सपना। तो उस गुलदस्ते को राहुल गांधी सजा रहे हैं, चाहे केरल में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे मणिपुर में हो, चाहे असम में हो, चाहे बिहार में हो, या उत्तर प्रदेश में हो, या दिल्ली में हो, या पंजाब में हो, या कश्मीर में हो, या गुजरात में हो, या महाराष्ट्र में, या गोवा में हो, या पौंचेरी में हो, या तेलंगाना में हो, आंध्र प्रदेश में हो, तो ये एक सोच होनी चाहिए। उस सोच से कौन सोच रहा है? सिर्फ राहुल गांधी। इसलिए नफरत है नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी से, उस गांधी परिवार से, उस नेहरू परिवार से, क्योंकि उसके बराबर तो वो हो नहीं सकते, इसलिए उसे ही खत्म करेंगे। लेकिन इस देश के लोगों के दिलों में वो जीवित, लोगों के दिलों में उसके लिए प्यार, इसलिए राहुल गांधी वो लोकतंत्र का प्रतीक है, वो संविधान का प्रतीक, वो बाबा साहब अंबेडकर के
संविधान का प्रतीक, वो प्रतीक है इस भारत का, वो प्रतीक है इस देश के तिरंगे का। इसलिए वो राहुल गांधी, क्योंकि वो शहीदों का बेटा है, पोता है, परपोता है, इसलिए वो राहुल गांधी। तो अब 400 पार 150 पे आके टिक गया है। लेकिन गोदी मीडिया कैसे 400 पार बना रहा है यह आप समझ लीजिए। तो कल चुनाव है, नतीजे आपको बताएंगे कि ये झूठ खत्म होगा, सच का राज होगा। चाहे जितनी तानाशाह ताकत लगा ले, सवाल का जवाब जनता देगी। जय।